सागर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा छात्रों की गूंज अभियान के तहत पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सागर जिला कांग्रेस के प्रभारी राहुल शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर छात्रों एवं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले से लेकर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं तक लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया गया है। राहुल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं का सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा कि प्रदेश और देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लाखों युवा रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय केवल तमाशबीन बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं पत्रकार वार्ता के अंत में जिला शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की अस्मिता, उनके अधिकार और उनकी आजीविका की रक्षा का महा आंदोलन है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल के सहयोग से इस आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कोटा से शुरुआत की है, छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम से, जिसमें जो अभी हाल ही में पेपर लीकों की जो 11 साल में लगभग 90 पेपर्स जो है, बड़े पेपर्स जो है लीक हो गए हैं, उसको देखते हुए एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम में हम छात्रों से संवाद करेंगे। संवाद करने के बाद हम लोगों से जानकारियां एकत्रित करके उन परिवारों से मिलेंगे जो परिवार इससे पीड़ित हुए, जो 16 बच्चे इसमें ख़त्म हो गए। सरकार निर्दयी होके और इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसमें हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगेंगे। और देश के अंदर जो कार्यक्रम अलग बात है, मगर जो एक मूल भावना जो छात्रों के जीवन से जुड़ी हुई है, केवल एक पूरे शिक्षा सिस्टम को जो है 5-6 पेपरों में बांध दिया गया है, चाहे वो RRB हो, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE। हमारे बच्चों को केवल जब भी वो 12वीं पास करके निकलता है तो इन सारे पेपरों के तरफ ही देखता है। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात है। ये गूंज कार्यक्रम, इसकी मूल धारणा इसकी ये है, जिससे कि ये शिक्षा व्यवस्था बदले और बदल के एक कोई ऐसी नई व्यवस्था बने कि जिससे ये बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद पहुंच तो जाते हैं कॉलेज में, और कॉलेज में जब पढ़ने लग जाते हैं उसके बाद पता लगता है कि ना तो उनको नौकरी मिल रही है और ना ही उनको रोज़गार मिल रहा है। तो एक सारा सिस्टम और व्यवस्था ऐसी बनाना चाहते हैं कि लोग अगर पढ़ें, जैसे कि अगर 12th में जो बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए अगर मैं नीट का ही एक एग्ज़ाम्पल लूँ, तो 12th में अगर बच्चा स्कूल जाता है और रोज़ पढ़ रहा है तो वो परीक्षा ही तो नीट का आधार है, नीट में वही कोर्स आता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती कि स्कूल से ही बच्चा नीट के एग्ज़ाम ऐसा इस तरीके से दे कि वो सारी शिक्षा उसको कोचिंग ना जा कर के अपने स्कूल से मिले। 12 साल में एजुकेशन सिस्टम फिर पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखिए, केवल मिड डे मील में उसको बांध दिया गया है। किसी भी शिक्षा की स्थिति ये है कि कभी उनसे SIR करा लो, कभी उनसे ये करा लो, कभी उनसे ये करा लो। शिक्षा भर्ती नहीं हो रही, शिक्षा पढ़ाने वाले मास्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। उनकी हालत ये है कि उनसे जनगणना भी कराई जा रही है, सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, एक देश का काम है, वो करते हैं, मगर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत बच्चों का सिलेबस पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और ये न केवल पाठक की, ये लगभग जो है देश के शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा जो फेलुअर है उसको भी इंगित करता है।